हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी 2021 के ज्योग्राफी 1 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारी जीन पूल सेंटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जीन पूल सेंटर की इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पे कर रहा है कि क्यों हमारी जीन पूल सेंटर की कंजर्वेशन हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जीन पूल सेंटर आर गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इलूसिडेट। ठीक है, हिंदी में है जीन कोष केंद्र जैव विविधता संरक्षण के लिए अच्छी आशा है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पे इस तरह से बताना है कि जीन पूल जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो हमारी अभी बायोडाइवर्सिटी जो हमारी लॉसेस हो रहे हैं उसकी कंजर्वेशन के लिए एक हमारे सलूशन के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को यदि कंजर्व करना है तो जीन जो पूल सेंटर हैं वो हमारी एक तरह से गुड होप, एक आशा की किरण देखने को मिल रही है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लिंकेज प्रोवाइड करना है, कुछ आपको यहाँ पे जो पॉइंट देना है वो दोनों में यहाँ पे लिंकेज होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करोगे जीन क्या होते हैं। तो जीन एक तरह से आप बोल सकते हो डीएनए और आरएनए का भी एक स्मॉल पार्ट होते हैं। ठीक है, डीएनए में भी एक स्मॉल पार्ट होते हैं जीन, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। ठीक है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन? हेरिडेटरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पूरे जनरेशन के साथ यानी करोड़ों साल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी स्टोर होती है, और जीन के थ्रू ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। ठीक है, यानी कि मान लो दादा से उसके बाप में आया, बाप के बाद फिर बच्चे में आया। ठीक है, इसके बाद उसके बच्चे में आएंगे। ये सब चीज़ें होती है जीन से ही हमारी ट्रांसफ़र होती है। और ऐसा नहीं है, ये हमारे करोड़ों साल का एक कलेक्शन होता है, वो हमारी स्टोर होती है जीन में ही। ठीक है, ये तो हो गया जीन। अब जीन पूल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीन पूल का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ जीन। ठीक है, एक तरह से बहुत बड़ी जीन की जो स्टोर हाउस है उसको बोलते हैं जीन पूल। तो जीन पूल का यहाँ पे मतलब है सेट ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड जीन पूल। ठीक है, तो जीन पूल अलग अलग पॉपुलेशन की अलग अलग होती है। जैसे मान लो यहाँ पे कुत्ते की, ठीक है, डॉग की जीन पूल की बात करेंगे तो डॉग में बहुत सारे जो वैरायटीज़ हैं डॉग की। ठीक है, अब बहुत सारे वैरायटीज़ आप बोल सकते हो कि कौन कौन सी वैरायटीज़ है, यहाँ पे मेरे को नहीं पता कितनी सारे डॉग की वैरायटीज़ होती हैं। तो इन डॉग की वैरायटीज़ की जो ऑल जीन आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, और एक यहाँ पे बकेट में आप डाल दोगे मान लो सभी जीन को, तो इसी को बोलेंगे जीन पूल। तो कलेक्शन ऑफ ऑल जो जीन्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्पीसीज इन पर्टिकुलर टाइम, तो उसको बोलेंगे जीन पूल। ठीक है, तो जीन पूल क्या होती है? कंप्लीट जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है किसी भी पॉपुलेशन स्पीसीज को, उसको यहाँ पे रखती है। तो ये हो गया जीन पूल। अब जीन पूल सेंटर्स की बात करते हैं। तो सेंटर्स यहाँ पे इसका मतलब एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे लगभग उस पॉपुलेशन की कंप्लीट जीन पूल पाई जाती थी या पाई जाती है, उसको बोलेंगे जीन पूल सेंटर। तो ऐसा माना जाता है जीन पूल सेंटर वो एरिया होते हैं जहाँ पे बिलीव किया जाता है कि जो हमारे प्लांट है या एनिमल हैं वो हमारे ओरिजिनेट हुए थे। तो ऐसे एरिया को बोलते हैं जीन पूल सेंटर। ठीक है, तो जीन पूल सेंटर हमारी क्या है? एक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है अर्थ में। ऐसा माना जाता है प्लांट और एनिमल वहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, और अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्पीसीज़ है उस प्लांट और एनिमल की अभी भी पाई जाती है, और वहाँ कंजर्वेशन के लिए आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा हमारे इसको प्रोवाइड करता है जीन पूल सेंटर। तो जो हमारी वाइल्ड जो एंसेस्टर हमारे हैं मॉडर्न प्लांट और एनिमल के, वो हमारे ओरिजिनेट हुए हैं, इसको बोलते हैं जीन पूल सेंटर। अब इसकी क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो कि कहाँ कहाँ पे जीन पूल जो सेंटर्स हैं वो हमारे पाए जाते हैं। अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग दिए हैं, लेकिन सबसे फेमस जो हमारी बायो जियोग्राफर हैं, रशियन बायो जियोग्राफर वेल वी लोव, ठीक है, इन्होंने 8 मेजर जीन पूल सेंटर हमारे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किया है। ये आपको लिखने नहीं है, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, और इसका डिटेल भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो 8 हमारे जीन पूल सेंटर जो हमारी हैं, एक है हमारी साउथ अमेरिका में, फिर है साउथ अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिकन में,
इसके बाद मेडिटेरियन जीन सेंटर है, साउथ वेस्ट मिडिल ईस्ट जो एशियन है वो भी हमारी जीन सेंटर है, अफ्रीकन, इंडियन, सेंट्रल एशियन और यहाँ पे ईस्ट एशियन, ये हमारे मेजर जीन पूल सेंटर है। और इन जीन पूल सेंटर में आप बोल सकते हो कि अलग अलग स्पेसीज जो हमारे वाइल्ड जो एनिमल्स हैं वो हमारे यहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की। इसको आपको डिटेल में नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे ये जीन पूल सेंटर्स हैं, ठीक है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को एक गुड होप हमारी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है जीन पूल सेंटर का, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो हमारे जीन पूल सेंटर हैं वो क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसकी कंप्लीट जीन को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि इन जो सेंटर्स है वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन की जो स्पीसीज़ की जेनेटिक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो भी हमारी पाई जाती है। और यदि जिस पॉपुलेशन की लार्ज जीन पूल हमारे होते हैं वो हमारी बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन मानी जाती है उसकी, क्योंकि जो हमारी एडवर्स जो कंडीशन होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज या कोई डिसीज आउटब्रेक होता है या इन्वायरमेंटल हमारी लॉसेस होते हैं, उसके चलते उस पॉपुलेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमारी यदि बढ़ जाती है, यदि लार्ज जीन पूल सेंटर हमारे जीन पूल होते हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जीन पूल जो अभी सेंटर हैं वो अभी भी हमारी क्या करते हैं, वैरायटीज़ ऑफ जो स्पेसीज़ है उसका अभी भी हमारे वहाँ पे एक तरह से घर है। और जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे 70 अभी आप इंडिया में देखो, इंडिया नहीं वर्ल्ड में पूरे देखोगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। कैसे कर रही है, यहाँ पे 75% क्रॉप की जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड हमारी क्रॉप की जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो हमारी क्या हो गई, लॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे हाइब्रिड और एक तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसकी प्रैक्टिस को ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉप की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन की है, ठीक है। इस रिपोर्ट ने और भी हाईलाइट किया है कि ऐसा बोला है कि जो 9 प्लांट की स्पीसीज़ हैं उसी से ह्यूमन या अदर जो एनिमल्स हैं उसका 60% जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन होता है वो हमारी 9 प्लांट से होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इतनी ज़्यादा हमारी कम डाइवर्सिटी बची है। इसके अलावा लाइव स्टॉक की बात करें, मीट या हमारी जो फिशेस या और अदर जो मिलते हैं वो हमारी बात करेंगे तो 40 जो एनिमल स्पेसीज़ हैं उसी से हमारी मोस्ट ऑफ जो लाइव स्टॉक जो प्रोडक्शन है वो हमारी हो रही हैं। तो यहाँ पे आप FAO की रिपोर्ट को भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रिपोर्ट बोलता है 75% जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट क्रॉप की, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप की बात कर रहा है, वो हमारी लॉस्ट हो चुके हैं। 9 हमारे जो प्लांट हैं वो हमारे यहाँ पे मेजर जो फूड प्रोडक्शन उसी से हो रही है। और 9 प्लांट्स के नहीं, 9 प्लांट स्पीसीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 40 एनिमल हमारी स्पीसीज़ हैं उससे हमारी लाइव स्टॉक की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी की हमारी लॉस हो रही है। तो इसमें आप देखोगे तो जीन पूल जो सेंटर हैं उस एरिया में अभी भी हमारी प्लांट या एनिमल की जो फिर से बायोडाइवर्सिटी को रीजनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारी अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हमें जीन पूल जो सेंटर्स हैं उसकी कंजर्वेशन करके या वहाँ पे हम स्टडी करके और उस पे हम रिसर्च करके हमारी जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारे लॉस हो रहे हैं या जो डिक्लाइन कर रहे हैं उसको हम फिर से इसको बायोडाइवर्सिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी जो जीन पूल सेंटर है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो का डिस्कशन। तो आज हम लोग जीन पूल सेंटर्स के बारे में डिस्कस किए। यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट यदि छूट गए हैं, आपको यदि लगता हो उस पॉइंट को ऐड करना है तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।